अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही स्पेशल किस्म की वीडियो। और मैंने बहुत ही दिनों से सोच रखा था कि इस वीडियो को आपके लिए बनाऊंगा। और आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें दो फौजी इंडियन आर्मी के बंदे हैं, वो केबीसी में पहुंचे हैं और उनकी एक स्टोरी मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिएगा लाइव, इसका रिएक्शन भी देखिएगा और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भी इसमें क्या सच है। और इतना दुनिया का लकीएस्ट पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों टाइम को ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिनका निशाना था टाइगर हिल पर कब्जा। इस बंदे को जरा गौर से देखें। जैसे ही अमिताभ बच्चन ने इनकी इज्जत, इनकी रिस्पेक्ट, इनकी तारीफ की, तो इसके चेहरे पे जरा गौर से देखें। और साथ वाला बंदा क्या सोच रहा है, वो बोल रहा है कि पता नहीं इसी की तारीफ किया जा रहा है, मेरे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा। क्योंकि ये अपनी टोपी पर पता नहीं कबूतर के पंख लगा के आ गया। ये वो कबूतर के पंख है दोस्तों जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में घुसा था शायद। उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं। अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। कि हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगी। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। गौर कीजिएगा, ये बंदा कह रहा है कि मैं बेहोश था पर इतना बेहोश नहीं था कि मैं इनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं। मतलब इस बंदे ने नाटक किया हुआ था मरने का। साफ साफ बात यह है कि इसको डर था कहीं ना कहीं नौटंकी साले चले। जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। ये कहते हैं कि जी वहाँ पे डेड बॉडियाँ जो पड़ी हुई थी उनको वो ब्रस्ट मार रहे थे और डेड बॉडियाँ जो ऐसे ऐसे उछल रही थी। मैंने तो आज तक नहीं देखा, ना किसी से सुना है कि जब डेड बॉडी को ब्रस्ट मारा जाता है वो 2-2 फीट 3-3 फुट मतलब ऐसे उछलती हैं। आगे और भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इसकी सच्चाई सुनिएगा और आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन कोई नहीं होगा, सच में कोई नहीं होगा। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा। मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। आप अंदाजा कर लें इसके बाद कि बाकियों के उन्होंने छातियों में, मतलब उन्होंने चेस्ट में या पेट में या जहाँ कहीं भी ब्रस्ट मारे हैं। इसी बंदे के सिर्फ बाजू पे मारना था और पाँव पे मारना था। मतलब वो चाहते थे कि ये कोई कारनामा करे, ये एक दिन ये केबीसी में पहुंचेगा और वहां पे ये स्टोरी सुनाएगा और महानता जो अपनी दिखाएगा, ये एक ऐसा कारनामा करे। वो तारीख रकम करना चाहते थे, इसको छोड़ना चाहते थे। मतलब बाकियों को उन्होंने छाती में मारा, वो 2-2 फीट 3-3 फुट ऊपर उछल रहे थे जब वो ब्रस्ट मारे थे। सिर्फ इसी बंदे के बाजू पे और टांग पे मारा है। पहला पॉइंट। अब आगे चलते हैं। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। भाई मुझे पता है जितना आप सहते रहे, एक इंजेक्शन आप लोगों को लग जाए तो आप लोगों की चीखें निकल रही है। मतलब एक पॉइंट मैं छोड़ गया हूं। इसमें ये बंदा देख भी रहा था, वो गोलियों को धुआं निकल रहा था। मतलब इसकी आंखें खुली हुई थी, इसकी सांस चल रही थी। इतना बेवकूफ़ वो बंदा था जो इनको गोलियां मार रहा था, शायद उसको पता ही नहीं चला कि बंदा ये जिंदा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। जी, माँ बहनों की गालियां दी, वो आपको पड़ती आई हैं और पड़ती हैं और पड़ती रहेंगी। हमारे खालिस्तान वाले भाई भी आपको गालियां देते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी देते हैं। सिर्फ अंधभक्तों को छोड़ के पूरा भारत, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब आपको गालियां देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है भाई। चले आगे बढ़ते हैं। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। अब अंदाजा कर ले इस बंदे का कि दूसरी मर्तबा वो लौटे, फिर से उन्होंने इनके जो मरे हुए सिपाही पड़े थे उनके सीनों में गोलियां मारी और इसके दोबारा फिर से उन्होंने उसी जगह पे मारी। आप अंदाजा कर लें दोबारा लक नंबर 2, बल्कि 3 बनता है। तो इसके फिर से वहां पे बाजू में मारी और पाँव में आगे मारी। इसका लक समझ लें या झूठ समझ लें, आगे आप वीडियो को देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत मजा आएगा सच में यार, बहुत जबरदस्त वीडियो, बहुत मजा आएगा। तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर
और सीने में गोली नहीं मारी। नहीं, वो आपका विश्वास समझ चुका था भाई, वो समझ चुका था आपका विश्वास, जो आपने गुमान, जो आपने मतलब आपने ठान ली थी ना, वो समझ चुका था कि इसके सर में और छाती में गोलियां नहीं मारनी, इसके बाजू में, इसको जिंदा छोड़ना है। वो समझ चुका था, सारी बात समझ चुका था। आगे बढ़ते हैं। हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका, तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। इसका डैमेज जो साथ वाले उसके बंदे थे उनको भी होना था, क्योंकि जब ग्रेनेड ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे लोहे के शेल होते हैं। वो तकरीबन मेरे ख्याल में 50 मीटर का जो एरिया है वहां तक डैमेज ठीक ठाक देते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि अगर वो बाकी साथी उसके जो पाकिस्तान आर्मी के बंदे थे उसके साथ थे तो उनको भी डैमेज ठीक ठाक होना चाहिए था और इसको भी शायद डैमेज होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, आप देखिएगा गौर से कि AK-47 जिसे SMG या फिर क्लैशनकोव भी कहते हैं, इसमें 30 राउंड्स डलते हैं। इसमें 30 राउंड्स डलते हैं और 1 मिनट में 600 राउंड्स फायर कर सकती है, इसकी स्पीड इतनी होती है। दूसरी बात, उसी AK-47 से उसने इनके बंदों को मारा, मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि कुछ तो राउंड्स फायर हुए होंगे। दूसरी बात, 5-6 बंदे ग्रेनेड फटने से वो बिल्कुल खलबली मच गई, इतनी खलबली मच गई कि एक बॉलीवुड मूवी की तरह बंदा उनके सामने से उठ रहा है, उठ के AK-47 उठा रहा है। जो बंदा बिल्कुल डैमेज है वो AK-47 उठा रहा है, उठा के सामने वाले 4-5 बंदों को मौत के घाट उतार रहा है और उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। 20-30 राउंड है, इसको अगर आप ब्रस्ट भी करें तो मेरे ख्याल में कुछ सेकंड में वो बिल्कुल खाली हो जाएगी मैगजीन। इतने में इसने 4-5 बंदे को भी महानता है। वाकई कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्क्रिप्ट जो है आपने लिख के दी है इस बंदे को, और जो ये इस शो में सुना रहा है। अच्छा, एक बात नोट करें, अमिताभ बच्चन वो अंदर से सोच के हंस रहा है। वो कह रहा है कि यार इतनी, मतलब हम लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज बनाते हैं उसमें भी नहीं दिखाया जाता जितनी ये स्टोरी बता रहा है। और अमिताभ बच्चन से याद आया, आप लोगों को पता होगा शायद, कोलकाता में इन लोगों ने अमिताभ बच्चन का मंदिर भी बना दिया है। वहाँ पे अमिताभ बच्चन की मूर्ति रखी हुई है जिसकी ये पूजा करते हैं। जय श्री अमिताभ, जय श्री अमिताभ। एक राउंड लगने से, एक बुलेट कनेक्ट होने से इंसान का जो ब्लड है वो इतना रिलीज हो जाता है कि कुछ ही मिनट्स में उसकी डेथ वाक़या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। इसको ब्रस्ट लगे हैं यार बाजू पे, मतलब ये आप खुद अंदाज़ा कर ले क्या ये सच है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सच है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।